इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। बहुत सारे इंडेस ने बार बार वर्ड यूज किया कि वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। जैसे सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया, यूज किया ये वर्ड इंडेस 102 में, शेयर बेस्ड पेमेंट इस सोप में। कि वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन रहेगा वो फेयर वैल्यू पे हम लोग को रिकॉर्ड करना है। वहाँ में इंडेस 103 में हमने अप्लाई किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, कि जहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, तो इसे बहुत जगह पे हमने फेयर वैल्यू कंसेप्ट यूज किया। इंडेस 110 में यूज किया कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो एएस में फेयर वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं था। ठीक है, इंडेस आया है फ्रॉम आईएफआरएस, और वहां पे जो फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फेयर वैल्यू इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हिस्टोरिकल वैल्यू। अपना जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रीफर करता है कि एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट खरीदा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। लेकिन इंडेस जो है वो फेयर वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है। वो बोलता है कि ट्रू पिक्चर अभी आज का बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिजनेस। सो दैट इज नॉट हिस्टोरिकल वैल्यू, दैट इज अ रियल पोजीशन। द रियल पोजीशन इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट हेल्ड बाय बिजनेस। सालों पहले अगर परचेस करके रखा था असेट्स, ठीक है, और हम लोग वही वैल्यू पे बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, करंट पिक्चर क्या है कि वो जो असेट्स हमने खरीदा था उसका आज का फेयर वैल्यू कितना है। क्योंकि अगर वो डिप्रिशिएबल असेट रहेगा तो मे बी पॉसिबल कि उसका वैल्यू फास्ट डिक्लाइन होगा एज कम्पेयर टू डब्ल्यूडीवी। और अगर वो नॉन डिप्रिशिएबल या फिर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट इन द नेचर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो उसका वैल्यू फास्ट इंक्रीज होगा, अप्रिशिएट होगा। जबकि हम लोग उसको बुक्स पे डिप्रिशिएट करेंगे बिल्डिंग को बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन। सो दैट इज नॉट द रियलिटी। तो इसके लिए फेयर वैल्यू को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है कि जहाँ पे वो बोलेगा कि असेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो क्वेश्चन ये आता है कि फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये दोनों को कुछ अकाउंटिंग वगैरह नहीं सिखाएगा, ये सिंपल दोनों को बोलेगा कि हाउ टू फाइंड द फेयर वैल्यू। ठीक है, जस्ट वो ये कंसेप्ट के ऊपर ये इंडेक्स चल रहा है। ऑब्जेक्टिव to define the fair value, set up the framework for measurement of fair value, to specify the requirement of disclosure of fair value measurement। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है। फेयर वैल्यू का डेफिनेशन देना है, फेयर वैल्यू का डेफिनेशन देना है, उसका फ्रेमवर्क बताना है कि उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। ये तीन पार्ट यहाँ पे बताना है। Scope, it applies when another index requires or permit the fair value measurement or disclosure about the fair value measurement, except cases under Index 17, 19, 102. It does not apply to values similar to fair value, such as net realizable value in Index 2 or recoverable amount in Index 36. यानी कि अगर बाकी के जो इंडेक्स है अगर वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हाउ टू फाइंड द फेयर वैल्यू, तो ये अपना जनरल इंडेक्स है, तो ये वाला अप्लाई नहीं करना है। जो स्पेसिफिक इंडेक्स है वही तुम लोग अप्लाई करोगे। लेकिन अगर इंडेक्स के बाद इंडेक्स पर उन्होंने वर्ड यूज किया कि यूज द फेयर वैल्यू, लेकिन मेथड नहीं बताया कि हाउ टू फाइंड द फेयर वैल्यू, तो ये जनरल इंडेक्स है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेगा। ओके, तो स्पेसिफिक इंडेक्स विल ओवरराइड जनरल इंडेक्स। Definition: the fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an ordinary transaction between the market participants at a measurement date। ये डेफिनेशन को रट्टा मार लेने का। तो फेयर वैल्यू इज डिफाइंड एज प्राइस। ठीक है, ये कैसा प्राइस है? दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन असेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। अगर तुम लोग असेट का वैल्यू निकाल रहे हो फेयर वैल्यू, तो उसको सेल करके क्या प्राइस मिलेगा, और अगर लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन की इट इज फ्री फ्रॉम बायस्ड वगैरह। ठीक है, फोर्सफुल ट्रांजेक्शन नहीं है, फ्री ट्रांजेक्शन है। ठीक है,
किसी का कुछ जबरदस्ती नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन में, पार्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, रिलेटेड पार्टीज नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये दोनों को मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू निकालोगे, तो अगर होंडा का डीलर है तो वो अपने को वन ऑफ द पार्टी करके ट्रीट नहीं कर सकता, वो अपने कस्टमर को क्या प्राइस पे सेल कर रहा है मैटर नहीं करता है। एक इंडिपेंडेंट सेलर एक इंडिपेंडेंट बायर को क्या प्राइस में वो बाइक्स एंड एक्टिवा सेल कर रहा है, ठीक है, वो फेयर वैल्यू के हिसाब से कंसिडर करना है, यानी कि इट शुड बी बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड यू आर नाइदर बायर नॉर सेलर, ठीक है। तो तुम लोग उसमें पार्टी हो ही नहीं, तो तुम लोग अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करो। ये वैल्यू कभी निकालना है फेयर वैल्यू, दैट मेजर डेट, मेजरमेंट डेट, यानी कि अगर तुम लोग स्टॉक का वैल्यू निकालना चाहते हो 31 मार्च, तो तुम लोग को मेजरमेंट डेट 31 मार्च वो दिन पे ये जो डेफिनेशन है वो यूज करना है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे ऑर्डरली ट्रांजैक्शन रहना चाहिए, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहना चाहिए एंड यू आर नॉट वन ऑफ द पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, और ये मेजरमेंट डेट पे रहना चाहिए। अगर उसके आगे पीछे अगर तुम लोग वैल्यू निकालोगे तो फेयर वैल्यू में चेंज। द फेयर वैल्यू इज मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, जैसे मैंने बोला वैसे इट इज मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, इट इज नॉट द रियल ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। अगर तुम लोग अपने आप को वहां पे पार्टी करके ट्रीट करके फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। So it should be based on market. So in market there will be an independent seller, independent buyer, and the transaction between those buyer and seller will be the fair value. So fair value is market based measurement, not an entity specific measurement, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी का तुम लोग को एग्जांपल लेना नहीं है, ओवरऑल मार्केट का एग्जांपल लेना है। द यूज value or entity sorry entry value to the entity is not relevant, rather exit value in the market is important. The exit price यानी कि selling price, exit price यानी कि selling price to the holder of asset or bearer of liability, ठीक है। तो fair value वो exit price है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है कि अगर asset को सेल करना है तो क्या मिलेगा, ऐसा मत बोलो कि asset को परचेस करना है तो क्या पे करना पड़ेगा। सर Fair वॉइस value should ब्रेक be हो रहा है आपका। okay. 1 minute. The exit price may be directly observed in the market, or it may be estimated from the market information or using the valuation techniques. ये जो फेयर वैल्यू है वो कैसे निकालना है, तो इट शुड बी बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो तुम मार्केट में चले जाओ, क्या प्राइस पे डीलिंग हो रहा है वो देखो, दैट विल बी द फेयर वैल्यू, ठीक है। अगर मार्केट उस पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, मार्केट सीक्रेट प्लेस है, अवेलेबल नहीं हो रहा है, या फिर मार्केट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस पे क्या करोगे, तो तुम लोग को उसका वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करना